लगा। मेरे हस्बैंड में तो रोमांस कम है और न्यूसेंस ज्यादा है। चोरी करके जा रहा है। अरे रुक जा, मेरी कार, मेरी कार, अरे मेरी कार पे लेकर जा रहा है। हाँ नमस्ते सिनू भाई, बस यही पास में हूँ, थोड़ी देर में आकर आपसे मिलता हूँ। हाँ सिनू भाई ठीक है। अरे मेरी गाड़ी, डोंट वरी यार, मेरी कार। गुड मॉर्निंग, रेडियो मिर्ची 98.3 FM बहुत हॉट है गुरु। चल मारो अपनी स्माइली स्वाति के साथ। यस, बहुत सारी लड़कियों को क्या पसंद होगा? शॉपिंग, यस, सेल्फीज ऑब्वियसली बहुत, बट मुझे तो कार्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे मुझे कार्स के बारे में एक न्यूज पता चली है। न्यूज क्या है? हमारे इस शहर में कार्स गायब हो रही हैं। कार्स कैसे गायब हो सकती है? जानना चाहते हैं? स्टे ट्यून्ड, रेडियो मिर्ची 98.3 FM, ये बहुत हॉट है गुरु। मेरी कार चोरी हो गई सर। 10 रुपए बचाने के लिए अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की होगी। नहीं सर, पार्किंग में ही खड़ी की थी। तो फिर पार्किंग वाले को ही पूछो ना। मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? फोन रखो, बेवकूफ कहेगा। हेलो सर नमस्ते सर, मेरी कार गई सर। कार क्या, दुनिया में सब कुछ चला जाता है, अफसोस मत करो। ठीक है, अब नंबर बताओ। सर 8-3। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो इसी एरिया में कहीं पर है। वो वाइट है। ऐसा क्या? कार मिल गई क्या? ए, बात कर रहा हूँ ना मैं, तू बीच में क्यों बोल रहा है? जरा चुप बैठेगा। सर हमारी कार मिल गई क्या सर? बताइए सर। देखो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से हमारी कार यही कहीं पर है। हमारी कार मतलब आपकी भी चोरी हो गई? पेपर में छपोगे? सर कार में वाईफाई थी और वो बिना पासवर्ड के वाईफाई जैसी है। देखो, तुम अपना टेंशन मुझे मत दो, हमारी कार यही है। सर, हाँ। मैंने देखा उधर सर, वो सारी कार्स वहीं पर है। वहीं पर है। चलो। सुनिए जी, हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमारी कार की गई। चलिए। हम जिस आसानी से कॉलिंग बेल बजाते हैं वो उसी आसानी से कार उठाने लगा है। अब चाहे कहीं भी उसे पकड़ना ही होगा। सर वो देखिए, वहाँ है कार्स। ओपनिंग मस्त था ना? कौन है रे तू? बप्पी। तूने ही हमारी गाड़ी चोरी की? चोरी नहीं रही, रिकवरी किया। तू कौन है गाड़ी रिकवरी करने वाला? मारूंगा तो बिना कवरेज एरिया में जाएगा तू। बाप्पी, रिकवरी बाप्पी फ्रॉम HDFC। इलेक्ट्रिक बिल, केबल बिल टाइम पर भर देते हो। ऐसा क्यों? वो कट करेंगे, हम नहीं कट करेंगे, इसलिए लेकर आया हूँ। इज्जत से अपनी EMI भर दो और कार ले जाओ। और नहीं भरा तो इन कार्स को ऑनलाइन में डालकर बेच दूंगा। अरे मैं हाउस लोन ही नहीं भरता हूँ, तो कार लोन क्यों भरूंगा? तो तुझे इतनी कार की क्या जरूरत है? तेरे लिए कार, तेरी बीवी के लिए कार और तेरी गर्लफ्रेंड के लिए। डुअल सिम है ना, बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। तुझे क्या हुआ? मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है। अपनी हालत तो देख लेते दूसरी औरत रखने से पहले। EMI भरने के लिए फोन किया तो तू बैंकॉक में ऐसा कहा गया था, लेकिन तेरी कार तो पड़ोस में घूम रही थी, इसलिए लेके आया हूँ। बैंकॉक वैसे गया क्यों था? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तू नहीं जानता। MLA से लेकर MP तक सब जानते हैं मुझे। MLA और MP जनता के लिए इतना भी काम नहीं करता है, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए वो बड़े काम आता है। आज अपनी EMI नहीं भरी तो सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि तुम लोग भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। Boys, क्या कहा? हम पकड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
विकेट आपका हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपका 3400 रुपए। अपना नाम बोलो। ठीक है, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। ए भाई देखो, भागे नहीं। क्या यार, मैं लोकल थाना इंचार्ज हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? 2 दिनों में देता हूँ। मैं भी लोकल हूँ, 2 दिनों के बाद ले ले। ये काम आनेगा, दे दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कौन देगा? सुधर जाओ। चलो चलो सर, आगे बढ़ो। कितना पैसा भर देते, कितना घूमेगा बे? अरे अरे अभी तो पैसे कोई रिकवरी थोड़े। जाओ, जाओ। गुंडागर्दी है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर कार तो मिल गई लेकिन वाइफ नहीं है। वाईफाई कहा था ना तुमने? अरे किसी के साथ कनेक्ट हो गया, खुद जाकर ढूंढ। इतने दिनों से कहाँ थी? अपना नंबर बदल दिया क्या? नया नंबर लिखा। हाँ हाँ बता दो, सेव करो तो। पता है अरे क्या कर रही है? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ। तू इसके साथ कनेक्ट हो गई क्या? तेरी खबर लेता हूँ, तू घर चल मेरे साथ। फोन किया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? चल तू चल, मैं तुझे आज बताता हूँ। भाई पहले जैसे राखी बांधकर पैसा वसूलती है, हमने भी वैसे ही वसूल लिया। आज का अपना कलेक्शन 10 लाख तक हो गया यार। ये भाई सुना, पब में पार्टी होनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की? काव्या, काव्या, ये सब क्या है? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं और तुम घर से भागती रहती हो। ये 4थी बार था। भाभी पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप जब भी रिश्ता देखेंगी मैं भाग जाऊंगी। तुम दोनों भाई बहन के बीच में मैं फंस गई हूँ। अच्छा वैसे वो है कहाँ? तुम्हारे भैया आते ही होंगे, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, फिर से तुमने किसी को बुलाया? चल भाग जा, सर को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सुन, तेरे भाई के बोलने पर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। चल भाग, निकल यहाँ से। चल जा। पुलिस वालों को मारकर भाग रहा था, इसीलिए एनकाउंटर करना पड़ा। ऐसी फाइल बनाओ। जजमान, लड़की का नाम काव्या है, बहुत अच्छी लड़की है और उसकी क्या तारीफ करूं। एक सांसारिक लड़की के सारे गुण उसके अंदर हैं। इनसे मिलिए, ये इनकी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इनके बारे में कुछ नहीं। मैं शहर इनके का बारे में क्या कहूँ, पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है। जो प्यार करेगा फिर धोखा देगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही मैं एनकाउंटर करता हूँ। प्यार के नाम पर जो लड़की को धोखा देगा उसे मैं मार दूंगा। अरे टीवी वाले ऐसे दिखाते रहते हैं। टीवी देख करके डरिए मत, ये प्रोफेशन में सीरियस है। इसके अलावा एकदम फैमिली मैन। सही कहा ना? ठीक है, जरा लड़की को बुलाइए। बहन को बुलाइए। काव्या, हाँ। काव्या, ये क्या है पंडित जी? आप में से दूल्हा कौन है? तू बैठ जा। ये क्या है पंडित जी? हाँ। आपने तो कहा था कि लड़की संस्कारी है, ये तो टॉवल में ही आ गई। लड़की मॉरल वाली है, इसलिए मॉडर्न कपड़े पहनती है। मुझे पसंद है। बेवकूफ, अभी तो हम इसे सिर्फ देखने आए और ये टॉवल में ही आ गई। कल पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगी। हमें ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। सुनिए सुनिए, बैठिए तो बैठिए। कल जरा घर पे आइएगा, मैं बात करता हूँ आपसे। चल अरे बेटा, रुकिए। सुनिए तो, कुछ अरे मेरी मेरी बात बात सुनिए। सुनिए। सन्नी के लिए लड़का ढूंढ कर शादी करवा सकता हूँ, मगर आपकी बहन के लिए माफ कीजिएगा मुझे। धन्यवाद। अरे चलता सुनिए हूँ। तो, ये क्या कर दिया तूने? माँ नहीं है इसलिए इसे कुछ बोलती नहीं हूँ। आप रिश्ते ढूंढते हैं और ये तोड़ देती है, फिर भी आप रिश्ते लाते ही रहते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? लोगों के लिए चाय बनाते बनाते मैं भी थक गई हूँ। ये क्या? तूने फिल्म कहा था, यहाँ कहाँ ले आई? एसीपी की बहन हो और इलेक्ट्रिक बिल भरोगी। तुम्हें पता है ना भैया कितने स्ट्रिक्ट हैं?
बिना बहाना बनाए भाभी घर से बाहर नहीं आने देंगी, इसलिए ये रीजन देकर आई हूँ। इस तरह तो फिल्म मिस हो जाएगी। हम टाइम पर पहुँचेंगे। हाय। तुम? अरे यार मैं हूँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा? उस दिन हम लोग शादी में मिले थे, अब कुछ याद आया? ओह यस यस, याद आया। तुम्हारी डांस ने तो शादी में 4 चांद लगा दिया था। तुम जैसी लड़की ने तारीफ की तो जरूर कुछ काम होगा। अच्छा तुम समझ गए? अब बता दो क्या काम है। मेरा बिल भरोगे? हाँ जरूर। मैं सुबह से आकर लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तुम बीच में आकर बिल भरने को बोल रही हो, कैसे चलेगा? जाकर लाइन में खड़े हो जाओ जाओ। हेलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हम लोग कॉफी साथ में पीते हैं, शॉपिंग साथ में करते हैं और बिल भी साथ में भरते हैं। आप समझ में आया, मुझे क्या पता था ये बॉयफ्रेंड है। भर लो बेटी भर लो, हमारी किस्मत खराब है। बिल? श्योर, ओके। बाप रे, बहुत ही डेंजर है। आपके उस एनकाउंटर के बाद हर लड़का लड़की इस शहर में एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं सर। बिल। थैंक यू। सॉरी, उन लोगों के सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कह दिया। ओह इट्स ओके। बाय, सी यू। एक्सक्यूज मी। हाँ? कैश? ओह, मैं तो भूल ही गई। मुझे याद है। या, थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? ओह इट्स ओके, जरूर ले सकते हैं। Okay. वन सेकंड। गॉक्स। कम। यस। काव्या को किसी लड़के के साथ इतना क्लोज होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। नाइस मीटिंग Okay. यू। बाय। ओके बाय। हाय। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, चलो। कौन है आप लोग? ए, सर कौन है पता नहीं है क्या? कोई भी हो, मुझे उससे क्या? हाय वेंकट, डिस्कशन नहीं करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। सर सर सर, मेरी बात सुनिए सर। क्यों रे, तू उससे लव करता है क्या? लव? और मैं? सर, उस लड़की से प्यार करना तो दूर, मैंने तो उसे फूल भी नहीं दिया सर। ए, सर सच में सर, आपकी कसम, मेरा यकीन कीजिए सर। ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। अगली बार अगर तुझे उस लड़की के साथ देखा तो बातचीत नहीं करूंगा, सीधा शूट कर दूंगा। छोड़ दो इसे। ओके सर। ये क्या हो रहा है बाबा? ट्रैफिक के सिग्नल की तरह ये हर जगह मुझे नजर आने लग गई है। उस दिन इसी लड़की की वजह से मुझे मार पड़ी थी। अब इससे बताता हूँ। सर, वो मॉल के 3rd फ्लोर पर है। शो मी दीज। हेलो, 1240। हाँ? ए, 1240 क्या है? आपका नाम नहीं पता ना, इसलिए पेमेंट के आंकड़े से बुलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉपिंग करने आए हो? शॉपिंग करने नहीं, हाँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए आए हो? हाँ? क्यों? फॉलो कर रहे हो? ओहो, फॉलो मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुम मेरा कर रही हो। उस सेल्फी की वजह से मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे रिलेटिव में कोई बंदा पुलिस वाला है क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव केस में तुम्हारी गाड़ी फंसी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कैजुअली पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ACP गौतम कृष्णा मेरे भाई हैं। ACP गौतम कृष्णा तुम्हारा भाई है? Cheers! आजा यार, बैठ 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 जा, बैठ ना। क्या हुआ यार, इतना डल क्यों है? एक पैक मारना। आज मेरा एनकाउंटर होने वाला था। एनकाउंटर? जस्ट मिस हो गया। बुलेट को इतनी करीब से जाते देखा है मैंने। क्या बुलेट को? हाँ, कल रत्नदीप की बहन की शादी में। अरे कल नहीं यार, उसको तो 1 हफ्ता हो गया। अबे चुपचाप सुनना, वहाँ एक लड़की मेरे साथ डांस करी थी ना। हाँ हाँ हाँ। वो लड़की ACP की बहन है। तो प्रॉब्लम क्या है बोलो? ए, वो लड़की अनएक्सपेक्टेडली मुझे 2 बार मिली तो उसका भाई मुझे उसका लवर समझने लग गया।
हाँ तो उसके पास क्यों गया था तू? मैं उसके पास नहीं बल्कि वो खुद मेरे पास आई थी। हाँ अरे पापी, वो पहले से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, 2 किलोमीटर दूर से ही उड़ा देता है। आज मिस हो गया तो क्या रोज थोड़ी मिस होगा? मेरी बात सुन, जाके उसे क्लियर कर दे, सेफ रहेगा प्लीज यार। अरे यार तुम लोग इस तरह से मुझे डराओ मत, मुझे कोई आइडिया दो प्लीज। हाँ बताता हूँ सुन। हाँ अभी तू ऐसी सिचुएशन में है जहाँ तेरा कोई यकीन नहीं करेगा। सीधा उसके घर पे चला जा, उस लड़की और तेरे बीच क्या संबंध है चुपचाप उसके भाई को बता दे। ये काम करेगा क्या? जरूर करेगा। अरे बाप रे, ओए, उसके सामने गया तो एनकाउंटर कर देगा। इस वक्त गेट से जाने से अच्छा पीछे से जाना अच्छा रहेगा। हाँ? ये वॉल तो चाइना वॉल की तरह लग रही है। अरे मैं तो डर गया, बिल्ली की तरह दीवार क्यों चढ़ रही हो? तो क्या शेरनी की जैसे चढ़ो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आया हूँ। ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? ओह, अपने घर से भाग रही हो क्या? नहीं नहीं, हाँ। जॉगिंग करने जा रही थी। वैसे जॉगिंग के लिए बैग की क्या जरूरत है? सही कहा। सब पता कर लिया। अब बताओ तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा भाई हम दोनों को लवर समझकर मुझे खत्म करना चाहता है। मैं हाँ। तुम्हारे साथ? यस। मुझे लव से नफरत है। मुझे भी नफरत है। ज्यादा टेंशन नहीं है। एक बार तुम अपने भाई को जाके बस इतना बोल दो कि हम दोनों के बीच में प्यार व्यार कुछ नहीं। उसके बाद तुम सरहद के पार चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? ऐसे क्यों भाग रही हो? अपने भाई को बता कर भागो ना। अपने भैया को बता पाती तो इस तरह दीवार फांद कर क्यों जाती मैं? तुम मेरा रास्ता छोड़ो। रुक जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। प्लीज। सी, तुम्हारे चक्कर में मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहती। अरे सुनो तो, एसीपी साहब, आपकी बहन भाग रही है। आपकी बहन का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे सुनो तो। हेलो सर, मेरा शक सही निकला। वो मेरी बहन को भगा कर ले जा रहा है। शहर में नाकाबंदी कर दो। वो इस शहर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ओके सर। चलो। तुम इस रिक्शा में क्यों बैठ गए? अगर मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया ना तो तुम्हारा भाई मुझे फॉलो करेगा। सुनो ना, अपने भाई को एक बार बोल दो ना। अरे ओ भाई साहब, कोई भी बहन अपने भाई को बताकर लवर के साथ भागेगी क्या? हम लवर से, ये तुझे किसने बताया? किसी को बताने की क्या जरूरत है? बच्चे बैग लेकर निकलते हैं स्कूल के लिए। आप जैसे लोग निकलते हैं तो भागने के लिए। ये तो पता चल ही जाता है। मैंने तो बहुत देखे हैं। जब मेरे पैसेंजर मुसीबत में होते हैं ना तो मैं उन्हें बीच राह में नहीं छोड़ता। एक फोन पे रिक्शा वाले जमा हो जाएंगे। बस बताओ मुझे क्या करना है? काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन चलो। बस इतना ही। तुम लोग पीछे की तरफ देखो। हेलो सर, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पे हैं सर। कुछ भी हो जाए वो लोग बचने नहीं चाहिए। हर जगह अच्छी तरह चेक करो। डन सर। चलो। शहर का कोना कोना छान मारो। पुलिस यहाँ पर क्यों है? वो तो हर रेलवे स्टेशन पे होती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई को पता चलने से पहले मैं यहाँ से भाग गई होती। एसीपी जी क्यों चिल्ला रहे थे? भैया ने लगता है सब पुलिस वालों को अलर्ट कर दिया। भैया जी, नागपल्ली चलो। तुम नागपल्ली जाओ या फिर लिंगापल्ली जाओ। तुम्हारे भाई का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, कहीं भी जाओ मिल जाएगा। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सिटी से बाहर ले जाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? शहर से बाहर जाने के बाद तुम अपने भाई को फोन करोगी और उससे कहोगी कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। डील ओके ना? ओके। ऑटो, हाँ भाई, यू टर्न लो। आके के लेता हूँ। हेलो काव्या, निकल गई हो ना? हाँ निकल गई। रिजर्वेशन करवाया कि नहीं? रिजर्वेशन करवा कर आने के लिए मैं कोई शादी में जा रही हूँ। मैं भाग कर आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से आजा, मैं तेरा ही वेट कर रही हूँ। ओके बाय। हाँ रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। उतरो। नहीं भाई, पैसे नहीं चाहिए। लवर्स के पास से पैसे नहीं लेना। लेकिन एक छोटी सी बात है, लड़कियां मौसम की तरह होती हैं। उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। प्यार करती हैं तब तक अच्छी रहती हैं, शादी के बाद बदल जाती हैं। ध्यान रखना। तू कहाँ से मिल गया बे हमें? अरे हाँ, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। अबे जाना चाह। ठीक है। मुहूर्त निकलने से पहले आ जाऊंगा। हाँ, अब फोन रखो। भाई, हम सबको छोड़कर क्यों जा रहे हो भाई? अरे, उस पापी की वजह से मेरी उंगली कट गई। उसके बाद लोगों में मेरा डर हट गया। मेरी गर्लफ्रेंड भी किसी के साथ भाग गई। सुनो, रेगिस्तान में तो हम लोग बिना मोबाइल के जी सकते हैं, लेकिन जहाँ इज्जत नहीं वहाँ नहीं जी सकते। मेरी बहन ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। शादी करने के बाद मैं गांव में ही सेट हो जाऊंगा। लाओ मेरा बैग दो। जब शादी करनी थी तब तो किया नहीं, अब क्यों कर रहे हो भाई? सुनो, तोता को मैना की और आदमी को मीना की जरूरत रहती है।
इसीलिए तुम लोग भी बैचलर लाइफ छोड़कर शादी करो और फैमिली लाइफ को एंजॉय करो। आप हमारे लिए सोच रहे हैं भाई। अरे इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। भाई हमें छोड़ के मत जाइए भाई। अरे सुनो, मेरे लिए तुम लोग मत रो, अपने लिए, अपनी होने वाले के लिए रोना सीखो। गाड़ी आ गई, मैं चलता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताता हूँ, बैग दो। ए, जब तुम मेरे घर की दीवार पर चढ़े थे ना, मुझे तभी डाउट हो गया था कि तुम एक बहुत बड़े चोर हो। अरे बाप रे, तुम्हारा घर एक बड़ा सा पैलेस था और तुम वहाँ से ज्वेलरी लेके भागी हो, हाँ? अरे बैग दो, फिर बताता हूँ। मैं आइडिया लगाता हूँ ना। एक्सक्यूज मी, टेक योर सीट। तुम जैसी लड़कियां सब भूल सकती हैं, लेकिन इसे नहीं भूलेंगी। सुनामी भी आ जाए तो भी रेडी होकर निकलेगी। हाँ। पागल हो गए हो क्या? बैग क्यों चेक कर रहे हो? इसके लिए यही चाहिए था मुझे। ए, तुम करने की क्या सोच रहे हो? कैसा लगा आइडिया? तुम तो स्मार्ट निकले। अरे वो देखो, ट्रेन आ चुकी है। चलो। ओके। अरे चेन किसने खींची? पकड़ो। चलो। बॉम्बे एक्सप्रेस का टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं। बीच में किसी ने ट्रेन को रोक दिया, इसीलिए लेट हो रही है। यहाँ वेट करो। हाँ बोलो। सर वो लोग बॉम्बे एक्सप्रेस से आ रहे होंगे, विकाराबाद स्टेशन आ जाइए। जल्दी से जीप निकाल, चल। कितनी खूबसूरत है ये। शादी के लिए जिस हसीना के सपने देखता था, उसे हकीकत में अपने सामने देख रहा हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। किसी भी तरह इसे पटाना होगा। सुनो, क्या हुआ? एक आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कौन है वो? वो देखो, वो रहा। अरे बाप रे, तो ये इसका लवर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। वो क्या? तुम जानते हो इसे? बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर ईगो बहुत बड़ा राउडी है। उसके साथ क्यों झगड़ा कर रही है? छोड़ो ना। वो राउडी है तो मुझे उससे डरना चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते तो बोल दो, मैं उससे खुद निपट लूंगी। अरे रुको। इससे एक बार पंगा लिया तो इसने मेरी उंगली काट दी। फिर से लिया तो पता नहीं क्या काटेगा। उससे तुम रिवेंज लेना चाहती हो ना? हाँ। तो फिर उसे लाइन मारने की बजाय तुम उस पे लाइन मारना शुरू कर दो। लिमिट में रहो। हाँ। अब रनिंग ट्रेन से उतरना है तो रुकवानी पड़ेगी, और रुकवाने के लिए चैन खींचनी पड़ेगी। उसे खींचने पर मजबूर कर दो। कैसे? तभी तो वो फंसेगा और हम लोग बच जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सुपर। तो फिर देर किस बात की? जाओ ना। ओके। जाओ। उस दिन तो ये हमसे बच गया था। आज चाहे जो भी हो जाए इसे छोड़ेंगे नहीं।
बचा कैसे? उससे शादी में भाग गए थे ना, तब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आज हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। दरअसल ट्रेन में अच्छा नहीं लगेगा। हैंडसम बॉय तो इधर मैं हूँ और उसे हैंडसम कह रही है क्रेजी गर्ल्स। चुप करो। फर्स्ट मैं जाऊंगी, उसके बाद तुम। ओके ओके। चलो। नेक्स्ट तो मैं ही जाऊंगी। एक फोन और इतने सारे सिम। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से पूछे बिना एक्स्ट्रा सिम यूज नहीं करता, लेकिन इसने तो पूरा टावर ही खरीद लिया है। कैसा लगा? सुपर। अब मेरी अरे सुनो तो, अब मेरी बारी है। मेरी बारी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कैसे? अरे कोई मेरी तरफ भी तो देखो। अरे सुनो, मेरे अंदर भी बहुत टैलेंट है। इस बार तो एक साथ दो चली गई। अरे क्या चल रहा है ये? कितने अच्छे से पहनाया यार, पहले कभी किसी ने नहीं पहनाया। सुपर यार। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बाय। ओके बाय बाय। अरे बाप रे, बच गया। क्या भाई आप यहाँ? तुम्हारी वजह से मैं राउडिज्म छोड़कर गांधीज्म ज्वाइन किया हूँ। हाँ। शादी करने के लिए गांव जा रहा हूँ। ओह सॉरी भाई, वो जो बैठी है तुम्हारी लवर है ना, गलती से उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की मेरी लवर नहीं है, हाँ? फ्रेंड है। फ्रेंड है? हाँ। तो मैं कंटिन्यू रखूं क्या भाई? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। भाई इस पर्सनालिटी से वो पटेगी क्या? अरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो? इधर आओ। आज के जमाने में लड़कियां सॉफ्ट रहने से नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पढ़ती हैं। इसमें कुछ गलत तो नहीं ना? कुछ भी गलत नहीं है, जाकर बात करो। ये हुई ना बात? यस। सामने वाली लड़की बड़ी मस्त है, मुझे ही देख रही है। मुझसे प्यार हो गया। सुनो भाई, वहाँ जाकर बैठ जाओगे प्लीज? मेरी सीट से तुम मुझे ही उठा रहे हो? वैसे तुमने सीट खरीदी है या ट्रेन खरीद ली है? टिकट खरीद के बैठा हूँ। जरा दिखाना तो। टिकट देखो। एक मिनट इधर आओ। क्यों? आओ तो। देखो, हाँ। इससे पहले भी तुमने मुझे मारा है। अब चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। चलेगा। मैं अपने भाई ये को गई बता दूंगा। टिकट। मेरा टिकट, ज्यादा टिकट, बोलोगे तो अरे, ऐसे ही तुम्हें टिकट भी बाहर मेरा। फेंक दूंगा। हाय जी, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा नाम गोवर्धन रेड्डी। ओह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? क्यों, लगता नहीं क्या? ये बात तो आपको पहले बतानी चाहिए थी। जानते हैं, बेवजह आपको गलत समझ बैठी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत पसंद करती हूँ। ये क्या किया? पैसे क्यों फेंक दिए? ट्रेन से जाते समय अगर पैसा फेंकते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। मेरे मन में भी इच्छा है। आपने तो अपना वॉलेट ही फेंक दिया। मैं भी आपके जैसा सेंटिमेंटल हूँ जी। ओह, I like it. चेन खिंचवाओ, चेन खिंचवाओ, हमें जाना है। हाँ? एनी हेल्प? चेन खींचेंगे क्या? आपके लिए चेन तो क्या, मैं ट्रेन को भी खींचूंगा। मैं समझ गया। हमें यहाँ से भागना होगा। अगले स्टेशन में आपके लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। You're so smart. यस, अभी खींचता हूँ। चलो। मेरी डार्लिंग का बैग कहाँ है? डार्लिंग, डार्लिंग, यहाँ चैन किसने खींची? सर, इसने। भाई, मैंने तुम्हें मारा था, उसे दिल पर मत लो। अरे समझा करो। लड़की को पटाने के लिए चेन खींचा। अरे भाई, इसके लिए तुम्हें फाइन भरना एक होगा। मिनट सर। इसने तुम मेरा मेरे साथ टिकट उस भी तरफ किया, आओ। क्या तुम्हें पता है कि मेरी लवर कहाँ गई? हाथ हटाओ। अरे बस हो गया यार। चुपचाप फाइन देते हो कि सर, नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ पहले उसे सुनिए तो। वॉलेट मैंने बाहर फेंक दिया, पैसे भी उसी में थे और कार्ड्स भी। ये कहानी रेलवे सर, मेरी पुलिस को बात बताओ। सुनिए सर, मेरी लवर उस तरफ से जा रही है सर। अरे मेरी बात सुनिए सर। चाहिए सर। चली जाएगी 20 सर। साल तक छोड़िएगा मत इसे। मैं यहीं पर रहूंगा सर, यहीं पर
रहूंगा। सर मेरी लवर चली जाएगी सर, मुझे उससे शादी करनी है सर। उसके साथ घर में रहना है। आप लोग क्या हुआ? इसने चैन खींची, फाइन भी नहीं भर रहा है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसे देखता हूँ। ठीक है सर। क्यों रे, चेन क्यों खींची? अब तुम्हें क्यों बताओ? काला चश्मा पहनकर हीरो की तरह पूछोगे तो बता दूंगा क्या? सर कौन है तुझे पता है? अरे तुम कौन हो? गुंडे हो? गुंडे हो? मैं ऐसा शेर हूँ जो अपने शिकार की हड्डियों तक को नहीं छोड़ता। मेरे गुस्से से तुम लोग जल जाओगे। मेरे आउटपुट का तुम्हें अंदाजा नहीं है। अब्बा! पुलिस के सामने डायलॉग मार रहा है तू? अरे सर आप पुलिस वाले हो? सर गलती हो गई सर। डोंट चेंज। वो शेर कहाँ गया? वो आउटपुट अचानक कहाँ गया? छोड़िए ना, चमड़े की जुबान है, फिसल गई सर। तो ये बता, ट्रेन की चेन क्यों खींची? वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खींची सर। तेरी भी गर्लफ्रेंड हो सकती है? अभी बनी है सर। ऊपर वाले ने मुझ पर रहम किया और उसे मेरी जिंदगी में लेकर आया। मुझे लवर के पास जाना है। रुक, यही वो लड़की है क्या? सर यही वो लड़की है, मुझसे प्यार करने वाली। इसके साथ तो एक लड़का भी होना चाहिए। हाँ, इसका फ्रेंड है सर। अरे वो दोनों फ्रेंड्स नहीं है, वो दोनों लवर्स हैं। तुझसे चेन खिंचवा के वो भागने में कामयाब हो गए। अरे बाप रे, वो अप्सरा इतनी शातिर निकलेगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसे भी साथ ले चलो। सर मेरा लगेज तो गाड़ी में है सर। कोई बात नहीं, तो खुद एक लेके जा। तुझे लेके सर, जा। चल 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 गाड़ी में बैठ। चल सर, जा बैठ। अरे सर तुम्हारे भाई के सर पर टोपी है लेकिन दिमाग नहीं है। ऐसा क्यों? प्यार का मतलब क्या है? तुम्हें देखना है, तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें प्रपोज करना है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तभी तो प्यार की बात बनेगी। एक्सीडेंटली मैं तुमसे 2 बार मिला तो उसे वो प्यार समझकर मेरा एनकाउंटर कर देगा। अरे उसके बाप का राज है क्या? इतनी भोली शक्ल पर उसे तरस नहीं आता? एक बार तो मैं बाल बच गया था। तुम हंस क्यों रही हो? सिंपल सी बात है, आज 4G चल रहा है। 2G जैसा स्लो रहोगे तो कैसे चलेगा? अपडेटेड रहना चाहिए। कहना क्या चाहती हो? उस दिन मॉल में उन्होंने गोली तुम पर नहीं चलाई थी। उस शोरूम के अंदर एक क्रिमिनल था। इसका मतलब तुम्हारा भाई मुझे नहीं मारना चाहता। ये बताकर तो तुमने कड़ी धूप में भी मुझे ठंडक पहुंचाई। अब तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। बाय। मुझे बीच रास्ते में छोड़कर जाओगे? बेल मिलने तक ही जेल में रहता है, उसके बाद आदमी आजाद होता है। तुम्हें सिर्फ बेल मिली है, केस क्लोज नहीं हुआ है। मैं समझा नहीं। अब मेरी बात सुनो, हम दोनों को उन्होंने साथ देखा है, तो मेरे भैया कंफर्म हमें लवर समझ रहे हैं। इस बार तुम उनके सामने गए तो वो गारंटी तुम्हें गोली मार देंगे। मैं कोई सिगरेट नहीं हूँ जो फूंक के धुएं में उड़ा देंगे। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ निकाली सेल्फी भैया के पास है। सेल्फी? मेरी जान नहीं, तुम्हारी जान खतरे में है। बाप रे। चलो। समझ गया। सर इस वक्त हम टाइगर जोन से गुजर रहे हैं। फाइन सर, अचानक टाइगर आ गया तो आप क्या करोगे सर? तो उसे तुझे खिला के हम लोग चले जाएंगे। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। सर 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 गाड़ी रोकिए ना सर। क्या बकवास है? सर मुझे जोर से लगी है। कंट्रोल कर। मैं नहीं रोक पाऊंगा सर, मुझे शुगर की बीमारी है सर। प्लीज सर गाड़ी रुकवाइए सर, नहीं तो बेकार में गाड़ी गंदी हो जाएगी सर। एक्स्ट्रा पैंट भी नहीं है सर। प्लीज सर सुनिए सर। सर 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आप भगवान हो सर। क्या भाई, मैं क्या कोई फिल्मी हीरोइन हो जो तुम लोग पीछे आकर खड़े हो गए हो? अरे भाई ऐसे खड़े रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यार जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी तो प्राइवेसी दो, चले जाओ। हे भगवान, अरे बाप रे, आखिर इन्होंने यकीन कर ही लिया। एक गोवर्धन रेड्डी, यहाँ से बच निकलने का यही सही समय है। बचपन में चोरी करके भागने का एक्सपीरियंस सभी काम आ रहा है गोवर्धन रेड्डी। भागते चला चल, रुकना नहीं। क्या कर रहा है बे? हल्का हो रहा था सर। और कितनी देर तक करता रहेगा? अब भागने की कोशिश कर रहा है बे। चल जी बैठ। शुगर पेशेंट को कोई बेवकूफ ही ऐसे मारता है। क्या बकवास कर रहा है? आपने सुन लिया सर? हाँ मैंने सुना। ये टाइगर जो ना यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। चल जीप पे बैठ। टाइगर बोल रहा है, खुद ही टाइगर शेर खाएगा ना तब समझ में आएगा। होशियारी करता है। ये चल रे। छी, क्या पनौती लग गई है। मैं खुशी खुशी रिकवरी करने का काम करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से कवरेज एरिया के बाहर चला गया हूँ। सच में सिग्नल गायब हो गया है।
जिसके घर में लड़की होती है वो घर की दीवार ऊंची बनवाते हैं ताकि जंपिंग ना हो सके। अब समझ में आया कि तुम अपने घर से क्यों भाग कर आई हो। तुम्हारी जिससे शादी फिक्स हुई है वो तुम्हें पसंद नहीं है, सही ना? सही कहा तुमने। हाँ। चलो। हीरोइन से भी ज्यादा तेवर है इसके। तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं इजीली क्रॉस कर सकती हूँ। ऑब्वियस है, कंपाउंड वॉल जंप कर सकती हो तो ये नाला तो कुछ भी नहीं है। हाँ? अरे कितना समय लगा रही हो? जल्दी आओ यार। जो लड़की ऐसा कहती है कि मैं कभी नहीं गिरूंगी कभी नहीं गिरूंगी, उसे किसी ना किसी के तो आगे गिरना ही पड़ता है। चलो कम कम। पानी बहुत ठंडा है। मुझे पानी में गिराया तुमने। सर जर्नी बहुत बोरिंग है सर, एफएम तो लगा दीजिए ना। अब सर आप घूरते क्यों रहते हो? मैंने तो एंटरटेनमेंट के लिए कहा था। कब से तेरा फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं लेता उसे? किसका है? मेरी बहन है सर। तो बात करना उससे। वो पर्सनल बातें कर सकती है सर, अभी नहीं उठाऊंगा। बढ़ेगी एक जोर से, उठा के बात कर स्पीकर पे। हाँ बोलो दीदी। अरे कहाँ हो भैया, यहाँ आने वाले थे ना? हाँ मैं आ ही रहा था दीदी, लेकिन रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए इसीलिए रुक गया। मैं किसे दोस्त? अरे रुको 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 मत मारो, रुको। ये आवाज कैसी आ रही है? शादी है ना, बैंड की आवाज है, बैंड। मैटर क्या है ये तो बताओ। मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो प्रेग्नेंट है। कौन सा महीना है? ज्यादा नहीं, 6 महीने। इसका मतलब 3 महीने के बाद बिना मेहनत के मैं बाप बन जाऊंगा? हाँ क्या भैया। बात है दीदी, आपने 1+1 का क्या ऑफर दिया है? तो तुम क्या बोलते हो, हाँ कर दो? अरे तू क्या मुझे पागल समझती है? मेरे लिए डिवोर्सी प्रेग्नेंट औरत, इसके अलावा तुझे कोई और नहीं मिलती? क्या करूँ भैया, आपकी शक्ल एक देख बात के बता इससे बे, क्या मिलती है? तूने अब तक किसी से शादी क्यों नहीं की? एक गर्लफ्रेंड संभाल रहा था सर, वो भी किसी के साथ भाग गई। सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई सर, इसीलिए मैंने सोचा कि अब शादी कर लूं। तेरी उम्र कितनी है? 30 है सर। अब वो 30 + 10 40 है सर। 40 मतलब 45 सर। इस उम्र में शादी करके तू कर भी क्या लेगा? अब सब लोग क्या करते हैं सर? तू तेरा बता, तू क्या करेगा? आप डायरेक्ट पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा? हमें बोलना। अरे सर मैं कुछ भी करूं, आपको क्यों बताऊं? तू ज्यादा ही पर्सनल सवाल ये पूछ रहा है। अभी क्यों मारा सर? फिर से कुछ बोला ना? आपको महसूस हुआ या सुनाई दिया? दोनों महसूस हुए। तुझे लगता है तू मन में बोलता है पर तू चिल्ला के बोलता है। ठीक है सर, कंट्रोल करना सीख। अच्छी बात है। अरे यार, फॉरेस्ट में टूरिस्ट के जैसा सो रहे हैं ये लोग। इन लोगों के उठने से पहले मुझे भागना होगा। जी, स्वच्छ भारत को तुम जैसे लोग ही गंदा कर रहे हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई जानवर भी नहीं। गोवर्धन रेड्डी, यहाँ से भागने का सही मौका है। भाग लो। घर तो बहुत दूर है और अंधेरे में इस जंगल में डर भी लग रहा है। सांप नहीं दिखना चाहिए, भूत भी नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल भी जाए तो मैं उससे डरूंगा नहीं। जय पावर स्टार। लगता है वहां पर कोई है। साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां 2 लोग तो हैं। लगता है जंगल में पिकनिक मना रहे हैं। मेरे को अच्छा कंपनी मिलेगा। ब्रदर जरा सुनिए। ब्रदर, ये तो बेताल की तरह बार बार हमारे ही पीछे आ रहा है। चलो इस बेताल का ताल बिगाड़ते हैं। प्रिया, हाँ? हमें मरे हुए 10 साल हुए हैं ना? मरकर 10 साल हो गए, इसका मतलब ये टूरिस्ट नहीं भूत है। इस खुशी के मौके पर तुम्हें क्या चाहिए?
लिवर फ्राई, किडनी की खिचड़ी, इंसान का ब्लड चाहिए। अरे ये तो ऐसे ऑर्डर दे रही जैसे 5 स्टार होटल में हो। अरे अरे बाप रे, मैं भी डर गया। तुम्हें भूत समझ कर डर गया। यस, इसके बाद वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। यही है हमारी टारगेट। चलो रे। ओए 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 ओए, भूख के मारे मेरे पेट पे चूहे कूद रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? KFC चिकन चाहिए। और क्या चाहिए? आइसक्रीम मिलेगी? KFC चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। सुनो, जंगल सुनो, में इसके भाई ने कंपनी खोल के रखी। क्या बहुत भूख बात लगी है? है यार, कुछ तो करो। भूख के मारे कुछ नहीं समझ रहा मुझे, प्लीज कुछ करो, बहुत भूख लगी है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, 1 मिनट सोचने दो, मैं कुछ करता हूँ। I'm रुको। hungry, please. Please, 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 please. चलो, पकड़ो इसे। जल्दी चढ़ो ना। पेड़ चढ़ना सीढ़ी चढ़ने जितना आसान नहीं है। जब चढ़ोगी तब पता चलेगा। हाँ, जाओ जाओ, पहले चढ़ो। चढ़ रहा हूँ। मिल गया। कैच। तोड़ो तोड़ो, वो ना भी तोड़ो। ये कहाँ गई? काव्या, काव्या। जरा आवाज किए बिना तूने इन सबको ढेर कैसे कर दिया? बताता हूँ। चलो। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। कम कम। किधर जाना है? तांडूर जाना है। टांडूर क्यों जाना है? वहाँ मेरा बाप रहता है। ये बात है। आगे जगह नहीं है, पीछे जाकर बैठ जाओ। हाँ। हाँ, जाओ बैठो। Thank you। हाँ, ठीक है, जाकर बैठो। चलो। चलो चलो, निकलो, चलो। वो लोग मिले क्या? मिले सर, पर फिर से भाग निकले। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। तो कहाँ गया था बे? जॉगिंग कर रहा था सर, जॉगिंग। सच बोलना कब सीखेगा बे? अब फॉरेस्ट में सिंगल जर्नी करने से ग्रुप जर्नी करना अच्छा है, हाँ, इसीलिए मैं वापस आ गया सर। सही बोला। जरा इसको जॉगिंग करवाओ, फिर जीप पे बिठा। ए, ट्रक को रुको, रुको। ए, ऐसे कहीं देखा है? चलो चलो। इस लड़की को कहीं देखा है? चलो निकलो। ए, इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। ए, सच बोल। बोला ना, नहीं देखा। चल निकल, चल। भाई, वो लड़की उस गाड़ी में जा रही है। जल्दी कर, गाड़ी में ठीक है। जल्दी ला, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ। और टेक चला। जल्दी जल्दी कर, जल्दी। कहाँ तक जाएगा बे? रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ।
वो निकल जाएगी। चलो चलो उतर जाओ, जल्दी जल्दी, अंदर आ गया, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हें देखकर ही समझ गया था तुम दोनों घर से भागे हो। दुनिया में किसी की हेल्प करो ना करो, लेकिन लवर्स की हेल्प जरूर करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को लिफ्ट दिया। अब यहाँ से पैदल चलकर जाना होगा। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं, बस भाई को फोन कर देना, ठीक है? चलो। ठीक है, चलो। भाई चाय देना। थैंक्स। चल चुपचाप चल। पुष्पांजलि में मर्दों के लिए बम्पर ऑफर। भाई क्या हुआ? ठीक तो ना? भाई आप ठीक तो हैं? भाई छोड़ दे। भाई खड़े हो। आराम से। खत्म कर दो उसे। पीछे हटो। चलो। चलो चलो। ए, उस लड़की को छोड़ दे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ऐसा लग रहा है अभी ट्रबल होने वाला है। यही राइट टाइम है भागने के लिए। भाग। आप सब लोग कौन हैं? मालिक के लोग हैं। हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? मालिक के घर पे। कौन है वो बेवकूफ? भाई भाई, मैडम को पता नहीं है इसलिए ऐसा कह रही है। धुरा बाबू शुगर फैक्ट्री, धुरा बाबू राइस मिल। इस गांव में देख रही हूँ सब कुछ धुरा बाबू के नाम से ही है। इस गांव के लोग उन्हें भगवान मानते हैं, इसीलिए। अच्छा, लेकिन वो है कौन? इस गांव के गॉडफादर हैं वो।
हमारे गांव की जमीन को छीनने के सपने देख रहे हो। अगली बार अगर गलती से भी मेरी आंखों के सामने आए ना, तो मार कर गांव के बाहर दफना दूंगा। मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। तुम्हारा काम है गलती करना, मेरा काम है उसे सही करना। समझे कि नहीं? समझ गया मालिक। बहुत धन्यवाद मालिक। मालिक, इन्हें लेकर आ गए। बैठ जाओ। हेलो, हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? लंगड़ी घोड़ी खेलनी थी इसीलिए लेकर आए हैं। ये खेल छोटे को पसंद है इसीलिए लेकर आए हैं। छोटे? इसे देखकर तो किंग कॉन्ग की याद आती है। फिर ये छोटा कैसे हुआ? छोटे छोटे, अरे बेटा, ओए कैसा है रे तू? कितने दिन हो गए हैं तुझे देखकर। तेरा एक फोन करने का भी दिल नहीं किया क्या? तुझे घर की याद नहीं आती थी? अपनी माँ को भी भूल गया क्या? ऐसी बात नहीं है माँ। एक्चुअली क्या हुआ जानती हो? ये तुम्हारी माँ है? राहुल गांधी से पूछ रही हो? सोनिया गांधी उसकी माँ है, यही इसकी माँ है। इसका मतलब वो छोटे तुम हो? ये है छोटे बाबू और ये है बड़े बाबू। इसका मतलब वो इसी के बापू। फ्लो में निकल गया जीजा जी। जानते हो, अच्छा हुआ सही वक्त पर हमारे लोग पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। वैसे वो लोग थे कौन? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? एक्चुअली वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इसमें आपके छोटे की कोई गलती नहीं है। पहले बताओ तुम कौन हो? फिल्म में आने वाली ऐड की तरह बीच बीच में कूद रही हो। तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है? सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ जीजू। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी फ्रेंड है। हाँ। अभी तो गर्लफ्रेंड को फ्रेंड करने का ट्रेंड चल रहा है। सच सच बताओ। अरे तुम लोगों को इस बच्चे पर गुस्सा क्यों आता है? इसके घर आते ही सवालों की बारिश करोगे तो ये घर से फिर से नहीं भाग जाएगा। इसके दादाजी भी ऐसे ही थे। गुस्सा आया नहीं कि उठकर चले गए। जो चले जाते हैं वो लड़की को लेकर आते हैं क्या? ये तू अपनी बकवास बंद कर। सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ माँ जी। ये कितने दिनों बाद घर आया है, इससे थोड़ा तो प्यार से बात कर। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लक्ष्मी, आज के बाद ये लड़का इस घर से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? वो ऐसे ही कहते रहते हैं। तू चल फ्रेश आ जाओ बेटी। थैंक यू दादी। मैंने तो तुम्हें 1 रुपए का कॉइन समझा था, लेकिन तुम तो गोल्ड कॉइन निकले। करोड़पति होने के बावजूद तुम वो रिकवरी का काम क्यों करते हो? तुमने बाप की बापता फिल्म देखी है? हाँ देखी है। मेरी कहानी उसके बिल्कुल अपोजिट है। साफ साफ बोलो ना। देखो हुआ ये था, मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद न्यूयॉर्क में न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला था। लॉस एंजलिस में एंजल्स जैसी लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाला था। पब जाना, पार्टी में जाना, ये सब बहुत सोच कर रखा था, लेकिन मेरी इच्छाओं पर एसिड डाल दिया। किसने? मेरे पापा ने। क्या ये फ्लैशबैक है? बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। वो दिन था जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हमें खेत में जाना है मालिक। हाँ ठीक है ठीक है। पापा, मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? ये मुझसे नहीं होगा। नहीं पहनना चाहते हो? तो पहनने की जरूरत नहीं है। थैंक्स पापा। तुम ये धोती कुर्ता उतार दो और कुर्ता पजामा पहन लो। चलिए मालिक। मुझे उससे ज्यादा उम्मीद थी। तुम्हें उनसे क्या उम्मीद थी बाबू? तुम जाओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या? बीच में पापा का गुस्सा मुझे दिखा रहे हो?
मैंने जो तुम्हें बताया पापा, हाँ वो हो गया। मैंने इंजीनियरिंग ट्रैक्टर क्लीन करने के लिए नहीं की है। ये सब काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर तुम एक काम करो, उन भैंसों को चारा खिला दो। मुझे उससे ज्यादा उम्मीद थी। तुम्हें उनसे क्या उम्मीद थी? जब देखो पक 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 पक। जवान खून है ना, उबल जी। जाता है। आया मालिक आया। ये लो, खाओ, फोकट का मिल रहा है ना। इट्स मी गगन। क्या कर रहे हो यार? हाँ, मेरे पापा ऑर्डर देते रहते हैं और मैं उसे पूरा करता हूँ। तूने समझा? सुबह सुबह खेती करने जाना, शाम को राइस मिल में जाना, वही काम और टाइम बचता है तो इन भैंसों के साथ। ओ बदबू। What is this man? अपने सारे दोस्त यूएस और यूके में सेटल हो गए हैं और तू यूजलेस वहीं पड़ा हुआ है। कैसे भी करके अपने डैडी को कन्विंस कर। यूके यूएस ना सही, कहीं शहर में तो चला जा। करेक्ट बोला। हाँ, आ रहा हूँ, भुक्कड़ो, आ रहा हूँ। लो ठूसो। अरे बाप रे, अरे 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 अरे, गाड़ी की टाकी में पेट्रोल डालते हैं वैसे तो पिए जा रहा है। फ्लाइट में जाऊंगा सोचा था, ट्रैक्टर में जा रहा हूँ। पब में नाचने का सोचा था, खेतों में नाच रहा हूँ। 5 स्टार होटल में ड्रिंक करने का सोचा, अब स्टार को देख के ड्रिंक कर रहा हूँ। फॉरेन में जीना चाहता था लेकिन यहाँ फार्मर बन के जी रहा हूँ। इसकी वजह वो धुरा बाबू है। ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। अरे बाप रे बाप। ए, दुरा बाबू मतलब तेरे पिताजी ना? अपने बाप को बुरा भला कह रहा है। तुझे चढ़ गई है क्या? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बताता हूँ, बुनियाद तो डाल दी लेकिन अभी घर बनाने नहीं दे रहा। पौधा तो लगा दिया लेकिन बढ़ने नहीं दे रहा है। रावण ने सीता को हरण करके लंका में रखा था ना, वैसे मेरे पापा ने मुझे घर में रखा है। ऐसा फादर तो घर में क्या, चर्च में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या? तेरी तो ए, नारद के सामने और मेरे सामने सीक्रेट कभी बताने का नहीं। मैं अभी जाकर तेरे बाप को सारी सच्चाई बता देता हूँ। बताना है तो बता दे जा। बेइज्जती। कितनी बार कहा है कि सब्जी जरा देख कर लाया कर। छे, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? हाँ? अब ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बैग है। पर क्यों है? मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ। ये 11वीं बार तू बैग बाहर रख रहा है। बेल देने वाला जज होता है, डॉक्टर नहीं। और वो देखो, हमारी फैमिली के जज आ रहे कुछ हैं। भी हो, उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। लो वो आ गए, तुम तैयार हो ना? बैग अंदर रख दूं क्या? क्यों बेटे, कल खेतों में दवा डलवाने के लिए कहा था, डलवा दिया? इसे भी थोड़े डोज की जरूरत है। क्या मतलब? इसी से पूछ लीजिए। ये बैग पैक क्यों किया? फिर हैदराबाद जाने का इरादा है? जी हाँ। बैग अंदर रखो। नो, मेरे साथ पढ़ने वाले सारे फॉरेन जाकर सेटल हो गए और मैं यहाँ मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म में जिंदगी बिता रहा हूँ। पक्षी को सोने के पिंजरे में रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे भी उड़ने की इच्छा होती है। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। ज्यादा उड़ेगा तो पंख कट जाएंगे। सेफ्टी के लिए बोल रहा तू था। मुंह बंद कर। बहुत दिनों से कह रहा है, एक बार जाने देना। नहीं, तुझे तेरे बाप की कसम भेजना ही होगा। शायद बात बन रही है। तुम्हारी मर्जी। It's clear. Hey, thanks दादी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इंजीनियरिंग किए हुए 4 साल हो गए, इस दौरान क्या किया? बहुत कुछ किया है सर। सुबह सुबह खेतों में दवा डालना, भैंसों को खाना खिलाना। ये सब नहीं। हाँ, और बताता हूँ ना, ट्रैक्टर चलाना, राइस मिल में काम करना। हमारे गांव में सब काम मैं ही देखता था। सैप, जावा, C++, ऐसा कोई कोर्स किया क्या? वो क्या होता है सर? गेट आउट। पंडित बनने के लिए मंत्र पढ़ना जरूरी है, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ये कोर्स करना जरूरी है। वो सीखने तक मैंने नौकरी करने का सोचा। रिकवरी एजेंट का पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। इतने में तुम्हारा साथ मिल गया और मेरी लाइफ में यू टर्न आ गया। हे, चलो चलते हैं। चलो। आपने बापी पे ध्यान दिया, वो बहुत टेंशन में लग रहा है। वो फिर से घर से भागेगा क्या? उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ। उसे इस घर में बांधे रखने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, उसे रोकने के लिए लड़की चाहिए, तब घर तो क्या, वो गांव छोड़कर भी नहीं जाएगा। अरे ठीक से समझाओ ना। शादी करवा दी ना तो अपनी बीबी के पीछे पीछे घूमता रहेगा, तो वो घर से तो क्या, बेडरूम से भी बाहर नहीं आएगा। सेफ्टी सेफ्टी। अरे वाह बेटा,
लगा था इसका दिमाग खाली है, लेकिन क्या आइडिया दिया है। अब तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया। अरे तो देरी किस लिए? उसका तो बचपन से ही रिश्ता पक्का हुआ है। भद्रराज की बेटी से उसकी शादी करवा देते हैं, दोनों अपनी आंखों के सामने खेलते रहेंगे। बहुत सही रहेगा जी। हाँ जीजू। उस वरदराज को बुलाओ। उसे जैसे ही ये खबर मिलेगी, वो ट्रेन से नहीं जीजू, हवा में उड़कर आएगा। गुड़िया, हाँ किसी को भी किस्मत एक ही बार मौका देती है, और हमें तो इन्होंने फोन करके बुलाया है। अब अगर तू बापी से शादी कर लेती है तो 1000 एकड़ की नारियल की खेती और 1000 एकड़ का आम का बाग सब हमारा हो जाएगा। हम बहुत आइए। सफर कैसा था आपका? सफर तो ठीक ही था, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर ठीक नहीं होता तो तुम लोग ही हमें देखने के लिए आते ना। हाँ ठीक है, अंदर चलिए। अरे जब यहाँ तक पहुँच गए तो अंदर नहीं जाएंगे क्या? ये स्वागत कर रहा है कि बकवास कर रहा है? ये दाढ़ी रखना और पागल जैसी बातें करना नहीं बोला। आया भाई साहब, भाई साहब, आपसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। नमस्ते। क्यों वरदराज, अच्छे हो ना? मैं तो एकदम अच्छा हूँ। आपने जैसे ही मैरिज की बात की, मैं सारा लगेज साथ लेके आ गया। अरे वाह भद्रराज, हाँ, माँ जी। तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। ये लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है कि पता नहीं चलता। तू भी तो ताड़ के पेड़ की तरह इतना लंबा हो गया है, कुछ फायदा हुआ क्या? बड़े लोग हैं, पैर छुओ। जी खुश रहो बेटी। भाई साहब, मेरी बेटी ऐसी ही है, बड़े लोग दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करती है, और लड़के दिखते हैं तो शर्मा जाती है। भाई साहब, दामाद जी कहाँ हैं? अंदर ही है, जाकर मिल लो। मैं बस थोड़ी देर में आया। ठीक है, ठीक है। चलो। दामाद जी। ए भाई, दामाद जी के साथ तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो फिर ये किसके साथ घूम रहे हैं? कौन है ये? शहर से आई है वो। तुम्हारी बेटी से कंपटीशन कर रहे हैं। गुड़िया, इसे पटाना शुरू कर दे। अपने प्यार के जाल में फंसा ले इसे, कहीं मिस ना हो। दामाद अरे जी। अंकल जी, आप कब आए? नाइस बॉडी। दामाद जी, आपकी शादी हमारी बेटी के साथ फिक्स हो गई है। शादी? आप हाँ कहो या ना कहो, आपके पिताजी ने सब फिक्स कर दिया है। तो आज से दूसरी लड़की के साथ घूमना बंद और मेरी लड़की के साथ घूमना शुरू। इसलिए आज के बाद तुम्हें जो करना है वो इसके साथ करो। शादी से पहले सब कुछ हो जाएगा, तो शादी के बाद क्या करेगी बोलो? ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलने वालों से मुझे एलर्जी है। अरे सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सेफ्टी के लिए बोल रहे हो? मुझे सेफ्टी से भी एलर्जी है। तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे भलाई से भी एलर्जी है। दामाद जी, अरे दामाद जी कहाँ गए? दामाद जी कब का चला गया? गुड़िया, दामाद जी मरकरी के जैसे हैं। तू उनके साथ कौन की तरह पूरी तरह से चिपक जा। आज के जमाने में लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, इतने फास्ट होते हैं कि कहीं भी गुल खिला सकते हैं। क्या कर रही हो? शादी से पहले तुम्हें एक रोमांटिक टीजर दिखाने आई हूँ पापी। रोमांटिक टीजर? वो क्या? यस पापी। छोड़ो, छोड़ो ना। 36, 24, 36। पापी, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना। कम ऑन पापी। छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो। लगे रहो, लगे रहो। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, लगे रहो। अरे बुढ़िया, तेरी समझ में नहीं आता क्या? तुम भी ना दोनों पागल हो गए। अरे जूस तो पी कर जाओ। ऐसा क्यों है दादी? पापी को मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है। पूरा अपने दादा पर गया है। उसके दादाजी भी पिकअप नहीं ले पाते थे। यू डोंट वरी, चाबी घुमाते रहो। जाओ जाओ जाओ। हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो इसी गांव में है। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। क्या हो गया अंकल? सीता की तरह पावन और पवित्र जो है वो भी खो गई है दामाद जी। खो गई? कहाँ खो कोई तो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन नहीं मिल रही जी? अरे मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही है। घर में हर जगह ढूंढा क्या? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली मुझे। मेरी गुड़िया जो है जादू की पुड़िया, जिसके पीछे है पूरी दुनिया। हॉस्पिटल के पास जैसे मेडिकल स्टोर होता है ना, वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहती थी। अब बताओ ना कहाँ गई वो? मुझे क्या पता। वो इतनी छोटी सी बच्ची है कि मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं सकती। सही कहा, अगर मुंह खोलेगी तो अनसेंसर्ड डायलॉग ही निकलेगा। अरे छोटे, गांव में गुम गई होगी, उसे वापस ला। ठीक है माँ। अरे वाह, देखो तालाब।
एग्जीबिशन लगा रखा है। थैंक्स भाई। गुड़िया, ए गुड़िया, सब देख रहे हैं, बाहर निकलो। क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। आइए आइए, अंदर आइए, आ जाइए। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। आइए बैठिए बैठिए। देखो बेटा, इस गांव में पुलिस की नहीं, दूरा बाबू का न्याय चलता है, और तुम्हें उसी घर की लड़की चाहिए। बहुत मुश्किल है, मेरी बात सुनो, वापस चले जाओ। सर, आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, पर वो लड़की हमें चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें बातों से समझा रहा हूँ, अगर किसी को पता चलेगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से चले जाओ तभी जिंदा रहोगे। चलो चलो निकलो। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, लेके आता हूँ। लो पियो बेटा। आपने ऐसा क्यों किया भाई? हम इस गांव में है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमें समझाने चला था। हेलो, ए सुनो सुनो, ओए हेलो, सुनो तो। हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हो, आज स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे डल क्यों लग रहे हो? उसने क्या किया देखा ना? मैंने क्या, पूरे गांव ने देखा। तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना वो? ऐसी बुरी बातें नहीं करते, उससे शादी हुई तो बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। वो तो टाइम बॉम्ब है, घर वाले उसके लिए टाइम देख रहे हैं, लेकिन मैं उसमें बॉम्ब देख रहा हूँ। घर वालों को समझाया लेकिन समझते ही नहीं है। तो आगे क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो ये शादी रुकवानी है। इस मामले में तो मैंने पीएचडी कर रखी है, ऐसे क्रेजी प्रॉब्लम्स को तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसा क्या? कोई आइडिया तो बताओ ना। आइडिया ना? वेट। ओके। आइडिया। आ गया क्या? आइडिया, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है ऐसा कह दो। अरे वाह, घर के लिए रूफ जितना जरूरी होता है ना, उतना ही ऐसी बातों के लिए प्रूफ जरूरी होता है। जाने दो, तो फिर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो ऐसा कह दो, फिर तो ऑटोमेटिक ही शादी रुक जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू। लेकिन मुझे इमीडिएटली ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी? मिल गई। कौन है वो? तुम हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे न बुलाओ। आप क्या सोचते हो मेरे बारे में? हेलो, ऐसा ख्याल भी मत लाना अपने मन में। रुको, मारो मत। सुनो तो मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा इस्तेमाल करोगे? रुको रुको रुको, सीरियसली मेरी बात लड़की तो नहीं है, मैं सुनो। समझे? मैंने अब तक तुम्हारे लिए इतना रिस्क उठाया, तुम एक दिन मेरे लिए लवर की एक्टिंग नहीं कर सकती? सिर्फ एक्टिंग ना? हाँ हाँ, एक्टिंग। श्योर? हाँ, जस्ट एक्टिंग। प्लीज काव्या, नाम मत बोलो। एक्टिंग करनी है तो ठीक है। ओके हाँ ओके। ओके। नमस्ते नमस्ते, आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या दादी, इतना अरेंजमेंट किसके लिए? अरे अरेंजमेंट नहीं, तेरा और गुड़िया का एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है? हाँ। बापी मेरे साथ 1 मिनट बाहर चलोगे? हाँ, ओके ओके ओके। प्लीज पापी, ओके, 1 मिनट प्लीज, का प्लीज, मैं मैं अभी आता हूँ। पापी अभी आता हूँ। पापी भागो मत। पापी एक मिनट लगेगा। पापी जस्ट 1 सेकंड। क्या हुआ? ये यहाँ खेल रही है। काव्या, 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 1 मिनट इधर आओ। क्या हुआ? 1 मिनट जरा आओ ना, एक्टिंग बोलता ना, एक्टिंग। देखो, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ओके ओके ओके। वो आ रही है, अभी उसे दिखाएंगे। वो देख रही है क्या? हाँ, वो देख रही है। ये क्या कर रहे हो? बोला था ना एक्टिंग करेंगे, भूल गई क्या? ओके ओके। वो चली गई क्या? कहीं नहीं, वहीं रुकी है। आई लव यू काव्या, आई रियली लव यू। पापा अरे बाप रे, खुलेआम प्यार ये कर रहे हैं, इकरार ये कैसा है हम पे वार? गुड़िया, दामाद जी हमारे लायक नहीं है। चल चल निकल यहाँ से। पापा नहीं होगी ये मुझे शादी, वापस ये शादी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। वो चली गई क्या? चली गई चली गई। यस यस यस। भाई साहब,
जब आपने फोन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं फौरन चला आया। इन दोनों की शादी हो जाएगी ये सोच के मैं यहाँ आया था, लेकिन मेरी सोच की धज्जियां उड़ गई हैं। आपका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है भाई साहब। देखो भाई साहब, हमारे सपनों को तोड़ने के बाद कैसे मासूमों की तरह खड़ा हुआ है। भाई साहब, हमारे शहर में मेरी बेटी को छोड़कर जब ये किसी दूसरी लड़की के साथ नाचा था ना, मैं तभी समझ गया था। लेकिन हकीकत का पता मुझे यहाँ आने के बाद चली गया कि ये दोनों लवर्स हैं। क्या रे छोटे, ये बात तूने पहले बता दी होती तो इस बेवकूफ को यहाँ बुलाते ही नहीं ना। मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ? मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ? आपने इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दी कि अब मेरा इस घर में रुकना दुश्वार हो जाएगा। मैं नहीं रुक सकता। चलो मेरी लगेज, चल रही गुड़िया, हम इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। भाई साहब, जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। आज के जमाने के लड़कों का इस तरह से रोमांस करना बहुत ही आम बात हो गई है। पर भाई साहब, आपका लड़का रोमांस करते करते बहुत दूर तक जा चुका है। अगर आपने इसकी शादी जल्दी नहीं करवाई ना, तो शादी से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। आप इसकी जल्दी शादी करवा दीजिए। गॉड ब्लेस यू भाई साहब। पापा, मुझे वापस चाहिए। मुझे भी ताजमहल को खरीदना है और चांद पर गोल्फ खेलना है। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे ही तुझे ये पप्पी भी नहीं मिल सकता है बेटा। बस बस, ये क्या? अपने बेटे पे गुस्सा करके क्या फायदा? गुस्सा न करूँ तो और क्या करूँ? इसने जो किया है उससे खुश हो जाऊँ? अरे आजकल लड़का लड़की का प्यार करना गलत नहीं है बेटा। पर मुझे नहीं बताया वो गलत है। उसने डर के मारे नहीं बताया होगा, लेकिन ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई। उस मॉडर्न गुड़िया से तो ये लड़की 100 गुना अच्छी है। मुझे तो ये महालक्ष्मी का रूप लगती है। हाँ। सुन सुन, वो यहीं आ रही है। उसके परिवार के बारे में पूछ। आओ बेटी आओ, बैठो। तुम रुको बहू, मैं पहले स्वीट खिलाऊंगी। ये लो। शर्माओ मत बेटी, आराम से खाओ। अंकल, आपको जब से देखा है मन में एक बात दबा कर रखी थी। बोल दूं, आप ना छोटे के पापा नहीं लगते, बड़े भाई लगते हैं। अच्छा हुआ तुमने छोटा भाई नहीं कहा। सॉरी जीजू। तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? मम्मी डैडी बचपन में ही गुजर गए। मुझे बड़े प्यार से मेरे भैया भाभी ने ही पाला है। तुम हमारे घर में आई हो, तुम्हारे भैया जानते हैं? वो जानते हैं। वो जानते हैं? वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। हाँ, हाँ। तुम्हारे भैया काम क्या करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी हैं। पुलिस? आज तक पुलिस वाले इस गांव में नहीं आए, अब वो सीधे हमारे घर में आएंगे क्या? काव्या, काव्या, हाँ, उसे पसंद आएगा। आओ, बैठो बेटी। क्या हुआ आंटी? ये कंगन हमारे परिवार की पुश्तैनी निशानी है, इसे तुम रखो। अच्छा, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? हमारे घर की बहू को ऐसे जेवर देना हमारी परंपरा है। मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ। रख लो बेटी, हमारे घर की दुल्हन बन रही हो इसलिए तोहफा। ले लो बेटी। इसे अपना छोटे बहुत पसंद आ गया है। दोनों की शादी जल्दी करवा देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, शादी होते ही हमारी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कंगन देकर शादी की बात कर रहे हैं। हमारे बारे में उन्होंने गलत सोच लिया। अपनी लाइफ में वापस नहीं आऊंगी। ये सब उस बेवकूफ की वजह से हुआ है। उसने मुझे चीट किया है। कैसे भी करके इस गांव से निकल जाऊं। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। अभी बस भी नहीं आ रही। इसे क्या हुआ? ये यहाँ पर क्या कर रही है? अरे रे 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 रे, ये क्या बेटी, मॉर्निंग वॉक कर रही हो? जो कर रहे हो। ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे छोटे ने मुझे लवर की एक्टिंग करने को कहा और उसकी जान बचाने के लिए मैंने एक्टिंग भी कर ली।
अब उसके घर वाले मुझे बहू बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग रही हूँ। रुको 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 रुको, तुम अचानक यहाँ से चली जाओगी तो बापी अपने बाप के सामने फंस जाएगा ना। यहाँ रहूंगी तो मैं फंस जाऊंगी, समझे? मतलब तुम चली जाओगी? रुको 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 रुको, रुक जाओ, तुम रुको। अरे कहाँ जा रही हो? अरे सुनो मेरी बात सुनो, गाड़ी वाला, गाड़ी मत रोकना, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। अरे सुनो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो, रुको मेरी बात सुनो। चलो चलो सुनो बेटी, अरे सुनो, अरे सुनो मेरी बात सुनो। चलो। अभी तेरी पतंग गुल करता हूँ। ए, ये पकड़। अंकल जी, हेलो। अरे बापी, तेरी पतंग तो गुल हो गई। क्या हो गया? वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने ही बताया, वो गांव छोड़कर भाग रही है। जब वो यहाँ से चली जाएगी तो तेरे बाप को पता चलेगा, फिर तू फंस जाएगा। तो तुझे गुड़िया से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुझे बचना है तो जल्दी से उसे रोक ले। तू हमें धोखा देने चला था, अब तेरे बाप को पता चलेगा और तेरी बैंड बजेगी। काव्या, काव्या एक मिनट रुको। जल्दी चलो। काव्या प्लीज, काव्या मेरी बात तो सुनो ना। काव्या प्लीज, काव्या। तुम पीछे क्या अरे देख रही हो? जरूरी चलो बात ना। है, एक मिनट दे दो काव्या प्लीज। काव्या रुको तो। काव्या मैं तुम्हें नहीं फंसाने वाला, मुझे 2 मिनट दे दो प्लीज। चलो जल्दी। एक टेम्पो, रुक। उसे ओवरटेक करो और निकलो यहाँ से। तुम भी आओ। चलो। क्या हुआ काव्या, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखो बात क्लियर है, मेरे घर वाले शादी करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भागी। यहाँ पर भी वही कहानी। प्लीज काव्या, मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा, हेल्प कर दो। मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक्स, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। जस्ट प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज प्लीज काव्या, समझने की कोशिश करो। अपने प्रॉब्लम के लिए मुझे यूज मत करो। मेरी बात सुनो ना प्लीज काव्या। सुनो, जल्दी अच्छा, ज्यादा नहीं नहीं, होगा। कुछ दिन के लिए रह जाओ। काव्या, मेरा काव्या पीछा सुनो। छोड़ो। काव्या, चलो काव्या। जल्दी। भगवान करे इसका टायर पंक्चर हो जाए। पापा को कैसे संभालूं? बहुत बढ़िया, लगता है सच में पंक्चर हो गया। यार रुक, कहाँ जा रही है? भाग रही है? रुक जाओ। मार डालूंगा तुझे। रुक जाओ। सुनो, एक मिनट, बस 1 मिनट। चल चल इधर आ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत भाग लिया तूने। तूने पहली बार इस पर हाथ उठाया था तभी मैं समझ गया था कि तू पुलिस वाला नहीं है। बोल कौन है तू? बताता हूँ। यहाँ क्यों आया है? बोल। बताता हूँ। बोलना। बताता हूँ, बताता हूँ। बोलेगा? काव्या, अभी इस सिचुएशन में तुम्हारा जाना सही नहीं है। फिलहाल तो मेरे घर चलो, तुम्हें सेफली मैं घर पहुंचा के आऊंगा। चलो।
हाल में ये इलेक्शन जीतना है। लड़की हाथ से निकल गई। ऐसे कैसे निकल गई? उसका एक बॉयफ्रेंड है भाई। दिखने में तो सीधा लगता है लेकिन बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने लड़की लाने के लिए कहा और तू किसी और की पढ़ाई कर रहा है। मैं अगर पहले जैसा गुंडा ही होता तो मेरे भाई को मारने वाले उस एसीपी को मैं कब का खत्म कर चुका होता। मैं एमएलए बनने के लिए इस बार इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम कहीं भी उछले, तो मैंने तुम्हें भेजा। मैं उसकी बहन को पकड़कर उस एसीपी को मारना चाहता हूँ। वो लड़की मुझे चाहिए, वो लड़की मुझे चाहिए। काव्या, आखिर है कहाँ तू? 2 दिन में आने वाली थी और आज कितने दिन हो गए? शादी करने का फैसला कर लिया है मैंने। ये क्या कह रही है? शादी के नाम से तो तू भागती थी और तू कह रही कि तुझे शादी करनी है। ए सुन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मुझे खुश रखा है। मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे हंसाता है, अगर जरूरत पड़े तो जान भी दे सकता है। आखिर है कौन वो? अरे और कौन, वही लड़का जिसने तुझे भगाया था, वही है ना? हाँ वही। आज के जमाने में लड़के फेसबुक पे लड़कियों को ढूंढते रहते हैं। ज्यादा लेट मत कर, जल्दी प्रपोज कर, ठीक है ना? मैं कल ही उसे प्रपोज करूंगी। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। ओके। लक्ष्मी, लक्ष्मी। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मैं पंचायत में जा रहा हूँ, लौट कर बात करता हूँ। नहीं पापा, अभी बात करनी है। मैंने आपसे झूठ कहा पापा। मैं काव्या से कोई प्यार व्यार नहीं करता। उस गुड़िया से शादी करना पसंद नहीं था, इसलिए ये सब ड्रामा किया। मुझे माफ कर दो पापा। भैया प्लीज भैया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ बेटा, मैंने पहले इस लड़के को गलत समझा था। इसने ही मुझे फोन पर सब कुछ बताया। तुम्हें ले जाने के लिए मुझे पापी ने ही यहाँ बुलाया, इसलिए मैं यहाँ पहुँच पाया। काव्या, तुम्हारे भाई को मैंने सब बता दिया है। अब से ये तुम्हारी मंजूरी के बगैर कोई भी रिश्ता नहीं लाएंगे। तुम खुश नहीं हो? गांव के लोगों को जब आपकी तारीफ करते हुए सुना तो मुझे लगा कि वो लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको और आपके बेटे को देखने के बाद पता चला कि वो लोग बहुत कम बोलते हैं। मेरी बहन को अपनी बेटी के जैसा संभालने के लिए आपका शुक्रिया। चलो चलते हैं। भैया जरा 2 मिनट देंगे? ओके काव्या, मैं कार के पास वेट कर रहा हूँ, तुम बात करके आ जाओ। बेटी काव्या, मुझे आज तक मम्मी डैडी कैसे होते हैं ये पता नहीं था, लेकिन अगर होते तो आप लोगों जैसे ही होते। मैं चलती हूँ माँ। जब भी मौका मिले हमसे मिलने जरूर आना। चलती हूँ दादी।
तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वहां तुम्हारा भाई वेट कर रहा है, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया पापी। जब हैदराबाद आओगे तो घर पर जरूर आना, ठीक है? मैं चलता हूँ। चलो। टेक केयर पापी, बाय। छोटे, ए, चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है पापा। जानता हूं वजह तुम्हारी भूख नहीं है, वजह वो लड़की है। वो लड़की इस घर से तो जरूर चली गई है, लेकिन तुम्हारे दिल से अभी तक नहीं गई। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस दिल में रखकर बड़ा किया है। तुम्हारे दिल में क्या है ये समझ लेता हूं। पापा, पापा, वो यहाँ थी तब समझ नहीं आया, उसके जाने के बाद एहसास हुआ। इसी को तो प्यार कहते हैं। जब तक वो प्यार दूर न हो उसका एहसास नहीं होता। जाओ, जाकर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दो। मैं कैसे बताऊं पापा, उसे शादी करना ही पसंद नहीं है। इसी वजह से तो वो घर से भाग कर आई थी। ऐसी लड़की को प्यार के बारे में कैसे बताऊं? बेटा, उससे अगर प्यार नहीं होता तो मेरे दिए हुए पुश्तैनी कंगन वो क्यों पहनती? बोलो। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे प्यार के बारे में उसे और उसके प्यार के बारे में तुम्हें नहीं पता। एक बार उसे अपने दिल की बात कह दे, वो जरूर हाँ कहेगी। अरे मेरे शेर, इतना मत सोच तू। उस लड़की को लेकर तो आ, शादी की सारी तैयारियां हो जाएगी। ऐसा शर्माता है, देख तो बिल्कुल दादा बन गया है। अरे वो फिल्म बड़ी अच्छी थी यार। हाँ यार, हीरोइन बहुत ही मस्त कर रही है। तो उसमें कर दे। हाँ, नमस्कार भाई साहब। मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे तब ये गए थे और मोदी जी के पीएम बनने पे वापस आए। इतने दिनों से नहीं देखा तो सोचा एसीपी ने एनकाउंटर कर दिया होगा। वापस क्यों आए? शादी करना चाहता हूँ यार। क्या शादी? हाँ। कांग्रेट्स यार। वैसे लड़की कौन है? एसीपी की बहन से। क्या हुआ?
इतना शौक क्यों हो गए? पहले फ्रेंडशिप तक नहीं थी, अब लवर का रिलेशन कैसे हो गया? अगर तूने एसीपी की बहन से शादी की ना, तो तेरा आधार कार्ड, तेरा राशन कार्ड, तेरा वोटर कार्ड सब कुछ जला के तेरी जिंदगी का एंड करके डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देगा तुझे। देख यार, किसी टीचर की या किसी डॉक्टर की बेटी से शादी कर ले, उसमें रिस्क नहीं होता है। अरे इश्क किया है तो रिस्क तो होगा ही। रिस्क तुझे नहीं यार, हम लोगों को है। असल में वो एसीपी हर बुलेट पर मरने वाले का नाम लिख देता है। और क्या? तेरे साथ हमारा भी नाम लिख देगा, हमें माफ कर। हे, बच्चों के लिए कॉम्प्लेन ताकत होती है, लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड ताकत होती है, लेकिन फ्रेंड के लिए फ्रेंड ताकत होती है। सही बोल रहा है यार। आजा, तूने फ्रेंड के हार्ट पे मारा ओके। यार। एसीपी की बहन हो चाहे डीसीपी की बहन हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हो? हे, चलो चलते हैं, चलो इसकी शादी करा करा ले। ये पुलिस वाले और इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ भाई, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। उधर देख, पुलिस के कुत्ते भी है। ये बंधु, ऐसी हालत में हम अंदर नहीं जा सकते। इस वक्त मेन गेट से ज्यादा पीछे का गेट अच्छा रहेगा। तो चला दिया तूने अपना पूरा फतेह, कामयाबी तेरी कदम चुमेगी। काव्या, सच बता, तू बापी की बात भूल नहीं पा रही है ना? मगर वो तुम्हें कब का भूल चुका है। नहीं तो वो एटलीस्ट तुम्हें एक बार कॉल तो करता ना। तू शादी के लिए तैयार हो जा। काव्या, अब जाकर मैं याद आई हूँ। I love you. I love you. I love you. मेरे भैया ये शादी कराए बिना नहीं मानेंगे। मानने तक मैं नहीं छोड़ूंगा। I love you, काव्या। सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक भैया, भैया, सर, मैं यहाँ यही बात बताने के लिए आया। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरी बहन से तू प्यार का इजहार कर रहा है? नहीं सर, मेरी बात तो सर, सुनिए तो सही। मुझे तुम पर पहले से ही डाउट था। उसी दिन तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने कहा कि मेरी बहन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन आज मैं तुम्हारा इनकाउंटर करके ही रहूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भैया, भैया, प्लीज भैया, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आप जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन इसे छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज भैया, प्लीज। अगली बार फिर तुमने अगर प्यार का बकवास किया या इस घर के आसपास कहीं भी नजर आया तो मैं तेरा इनकाउंटर करके ही रहूंगा। चला था तुझे। चल चल निकल यहाँ से। छोटा से बढ़िया दिख रहा नहीं तो। तो भाई, सिंसियरली प्यार करने पर कोई भी भाई नहीं मानेगा। इसीलिए तो आजकल लोग अपना समाज छोड़कर आर्य समाज पर भरोसा करते हैं। और जिनके पास फ्रेंड्स होते हैं वो एग्जाम में फेल हो सकते हैं, पर लव में कभी नहीं। बकवास बनकर सॉल्यूशन बता। सिंपल, लड़की को उठा लेते हैं। एसीपी के पास हमारी पूरी जन्म कुंडली है। बिना अपनी गन लोड किए वो शायद वॉशरूम भी नहीं जाता होगा, इसीलिए इस डील को कोई और डील करेगा। कौन है वो? के किडनैप क्रिश बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालता है, कार बिना स्टीयरिंग के चलाता है, पेड़ पे चढ़े बिना फल को तोड़ता है, मुर्गी को बिना पता चले अंडा किडनैप कर लेता है। ये डील उसे दे दी तो सक्सेस कंफर्म। ऐसा क्या? कहाँ रहता है वो? पता नहीं है, घर दिखा सकता है। लग रहा है। तुझे इस पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। ये किडनैप क्रिश टूथब्रश के जैसा है। ये क्या खा किडनैप करेगा? ये तो टिश्यू पेपर की तरह लगता है। अपना इशू क्या संभालेगा ये? डेफिनेटली संभालेगा। हाय क्रिश। हाय। थैंक यू। ये कौन है? किसी फिल्म का हीरो लग रहा है। ये लवली स्टार है क्रिश। ओके, किसे किडनैप करना है? समंता, अनुष्का या इलियाना? सिस्टर ऑफ एसीपी। आज है उसकी शादी। उसे नहीं उठाया तो इसके प्यार की होगी बर्बादी। विस्की पीने से तुम्हें किक मिलती है और रिस्क लेने से मुझे किक मिलती है। मैडम का फोटो व्हाट्सएप करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, लड़की ऑन टाइम तुम्हारे पास होगी। सर, आपका प्लान क्या है बताइए? मेट्रो रेल बना रहा हूँ। जो प्लान बताऊँ? स्पॉट पे प्लान बनाता हूँ। लड़की तुम्हें मिल जाएगी, उसके बाद सुपर क्रिश, आई लव यू। आधे घंटे में आपका पेमेंट ऑनलाइन पहुंचा दूंगा।
तू घबरा मत भाई, तेरा केस क्रिश के हाथ में है, वो लड़की का मैटर हैंडल कर लेगा, तू टेंशन मत ले। चल भाई, वो एसीपी अपनी बहन की शादी करवा रहा है, शादी करवा के अमेरिका भेज देगा। उसे वापस लाने के लिए हमारे पास वीजा पासपोर्ट भी नहीं है। हाँ, ये तुम क्या बोल रहा है? उस लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, उस लड़की को मंडप से ही उठा ला। जाओ। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। ए, रुक जाओ रे, तुम्हारे पास पास है क्या अंदर जाने का? बैंड बजाने वालों के पास पास कहाँ से होगा साहब? अच्छा ठीक है, जाओ। ए, तो रुक जा, मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा। स्काई में मून, हाथ में फोन, वैसे मैं भी नजर आ ही जाता हूँ। पता नहीं क्यों तुम मुझे बैंड वाला नहीं लगता है, सच बता। एग्जैक्टली, बिफोर आई वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर, कन्नू मलिक ने मेरा म्यूजिक चुराया, फिर मैं ये बैंड बजाने वाला बन गया। ठीक है, तो बैंड की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। देखना सब लोग तुम्हारी तारीफ ही करें। कंफर्म तारीफ करेंगे, बजाने तो दीजिए। कौन है बे तू? तेरा बैच हमसे मैच नहीं कर रहा। अरे मैं तुम लोगों की गैंग में नया शामिल हुआ हूँ। ऐसा क्या? दुल्हन को पौने घंटे के अंदर किडनैप करके चलना है। तुम लोग किडनैप करने आए हो? तुम क्यों आए हो? मैं भी इसीलिए आया हूँ। बाय द वे, आई एम किडनैप क्रिश। नाइस टू मीट यू। ठीक है, दुल्हन कहाँ है जाकर ढूंढो। तुम लोग इस तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। ठीक है, चलो। चलो। आजकल किडनैप के बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया है, पहले इन सबको यहाँ से हटाना होगा। वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, सब एक से बढ़कर एक है। तुम लोगों को भी देखना है क्या? आ जाओ, आ जाओ। मुझे सर, ये एसीपी का ही घर है ना? हाँ, क्यों? सिक्योरिटी के लिए एक भी पुलिस वाले नहीं है। पुलिस वाले हम सब हैं, बात क्या है? उधर बैंड बजाने वाले कितना बैड बिहेव कर रहे हैं, लड़कियों को खिड़की से झांक रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। चलो रे, चलो जल्दी जाओ, जाओ जल्दी। ए जूस वाले, इधर आओ। तू जाओ। आप में से दुल्हन कौन है? मैं हूँ। आप कौन? आई एम केके, किडनैप क्रिश। आपको लेने के लिए बापी ने भेजा है। तुम्हें क्यों भेजा? तो क्या तुम्हें सचमुच का क्रिश चाहिए था? चलो 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 चलो, जल्दी चलो। एक मिनट, किडनैप करने से पहले क्लोरोफॉर्म सुंघा देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। ऐसा क्या? चलो चलो चलो। इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो चलो चलो। साइड 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 साइड। अरे पकड़ पकड़। जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। कब आएगा यार? अब तक क्यों नहीं आया ये? मुझे तो लगता है एसीपी ने उसे मार दिया। मतलब वो गया होगा। थोड़ा और वेट करना चाहिए यार। फिर भी नहीं आया 2 तो? मिनट कम ऑन कर लेंगे। हाय बापी, ये लो अपनी डिलीवरी। वादा ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन कैसे होता? तुम लेट हो गए तो हमने सोचा एसीपी ने तुम्हें मार दिया। आने में हो सकता है कभी लेट हो जाऊं, लेकिन आता जरूर। अरे सर, क्या बात है? आप हाइट से शॉर्ट हो, लेकिन दिमाग से शार्प हो। थैंक यू सर। सुनो सुनो, मैंने ऑनलाइन कर दिया है, अभी सर्वर डाउन है। दिखेगा आप चेक करना। आप लोग चलो चलो चलो, एकदम चेक करते रहना। ओके, अरे रुको, क्या कर रहे हो? अरे रुको। अरे अजय माल्या की छठी औलाद हो, मुझे धोखा दे रहे हो। $5 लाख, ओके ना? हाँ, स्टाफ और ऑफिस को मेंटेन करना है ना? डील ओके? मेरी बहन कहाँ है? बैंड वाले की ड्रेस में तू ही आया था ना वहाँ शादी में? कैसे पुलिस वाले हो? उस समय अपना काम कर नहीं पाया, पहचानने से क्या फायदा? बता दे कि मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुझे मार दूंगा। हाँ, इसको उसको और इसको भी, सबको उल्लू बना चुका हूँ। तुम मारोगे और मैं देखता रहूंगा क्या? मेरी बहन कहाँ है? सर, आपकी बहन को पापी अपने गांव लेकर गया है। चलो उसके पास।
कैसे हो भाई? ठीक ही हूँ। जब वो लोग मुझे मार रहे थे उस टाइम पे तुम लोग क्यों नहीं आए? करेक्ट टाइम पे है भाई, आपका ही टाइम खराब है। ओह, तुम लोगों का टाइम सही है, हाँ। मेरा टाइम खराब है। हाँ। अभी बताता हूँ किसका टाइम सही है। बहुत दुख रहा है। यहाँ क्रिश कौन है? यही है भाई। वो लड़की कहाँ है रे? कमल हासन की बेटी श्रुति हासन या फिर रजनीकांत की बेटी सौंदर्या? उसकी बहन रे। सलमान खान की बहन या फिर आमिर खान की? ओए, जिसे तूने किडनैप करके लाया था वो एसीपी की बहन। ओहो, वो लड़की। डील खत्म होती है मैं डेटा भी डिलीट कर देता हूँ। अब तो बता दे वो लड़की कहाँ है? उस लड़की की डिलीवरी उसके लवर को दे दी, वो उसे लेकर अपने गांव गए हैं। ऐसा क्या? ओए, चलो रे। तुम लोगों का टाइम सही है, मेरा टाइम खराब है, यही ना? यस बॉस। यस बॉस। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। आइए 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 आइए, चलिए बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा इंतजाम किया। हीरा बाबू के लड़के की शादी जो है, चलिए बैठिए, आइए। दादी। तूने वादा पूरा किया, पूरे अपने दादा पर गया है। उस गुड़िया से शादी करने वाला था, अब इस खूबसूरत परी से शादी कर रहा है। जल्दी चलो, मुहूर्त निकल जाएगा, इसे जल्दी से तैयार करके ले आओ। हाँ पंडित जी, दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। चलो। ओए, जाओ उठा ले आओ उसे। कौन है रे तू? मेरे ही गांव में आकर मेरी होने वाली बहू को ले जाने की कोशिश कर रहा है? आप इशारा करो मालिक, गांव के देवी माँ के मंदिर में कसम से बलि चढ़ा देंगे। रुक जाइए। तुमने देख लिया, मैंने मुंह फेर लिया तो ये गांव वाले तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। ओए, गांव में आने से पहले ही मैं जान गया था कि तेरी ताकत क्या है और तुझमें कितनी हिम्मत है। इसीलिए मैं पूरे प्लानिंग के साथ आया हूँ। मैं तेरी कमजोरी अच्छी तरह जानता हूँ। अब तू ये बता, तुझे वो लड़की चाहिए या गांव वालों की जिंदगी? हे, तू पूरे गांव के लोगों को मारने की बात कर रहा है? इस गांव के सिर्फ एक आदमी को मारकर दिखा दो। एक को? कौन है वो आदमी? छोटे। यह तो कोई मासूम सा बच्चा लगता है। तुम चाहते हो ये मुझसे लड़े? ये बच्चा मेरा बेटा है। छोटे, दिखा दे इसे कि हमारे गांव की मिट्टी में कितनी ताकत है।
अपनी जान को खतरे में डाल सकता है। वो उससे कितना प्यार करता होगा। तुम काव्या के लिए बिल्कुल सही लड़के हो। हाँ पंडित जी, आइए, वोट निकला जा रहा है। आराम से ये शादी हाँ बहुत अच्छे। सब रुक जाओ। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। ये क्या बात हुई भाई साहब? हमारा रिश्ता थोड़ी टूट गया है। अगर आप मुझे न्योता देते तो मैं शादी में इनके लिए बहुत महंगी गिफ्ट लेकर आता, पर आप तो भूल ही गए। हमारा खर्चा तो बच गया ना। अरे राजा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी शादी अटेंड कर रहा है? वरदराज, तू इन्हें जानता है? जानता नहीं हूँ भाई साहब, ये मेरे रिश्तेदार है। मतलब बापी हमारे ही परिवार का बच्चा है। सिर्फ हमारे परिवार का नहीं, ये पूरे गांव का बच्चा है। चलिए आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देते हैं। आइए।